को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन के द्वारा पढ़ेंगे क्षमा के बारे में। क्षमा के बारे में बाइबिल क्या कहती है, तो आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। मत्ती उसका 6 का उसका 14 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 14 यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्ग पिता भी, आपका स्वर्ग पिता भी क्षमा नहीं करेगा। यदि आप मनुष्य के अपराध क्षमा कर देंगे तो स्वर्ग पिता भी आपको क्या करेगा, क्षमा कर देगा। चाहे आपको मनुष्य आपको धोखा दिया हो, लूटा हो, मारा हो, गरियाया हो, दुख दिया हो, दुख वाला बात बोला हो, परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं उन्हें क्षमा कर दो, दिल से क्षमा कर दो। क्योंकि हम लोग भी क्या थे, ये संसार में पापी थे, और प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और हमें अपना बेटा और बेटी हमें अपना लिया और हमें स्वर्ग राज्य हमें जाने के लिए एक आशा भी दिया। यीशु मसीह जब हमारे पापों को क्षमा कर दिया है तो हम भी दूसरों को क्या करना है, पापों को क्षमा करना। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 5 का 24 में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप परमेश्वर को पास में जब आते हैं अपना भेंट लेके, तो आप स्मरण करना है, याद रखना है, क्या आपका मन में कोई भाई के बारे में या कोई बहन के बारे में या सास ससुर के बारे में या आपको ननद के बारे में या आपका भाभी के बारे में, किसी का प्रति अगर आपको दिल में अगर नफरत है, बैर है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यीशु ने कहा है कि अपना भेंट वेदी के पास में पहले रख दो। आप पहले अपना भाई से, अपना बहन से, अपना पड़ोसी से, अपना ननद से, अपना भाभी से, अपना भाई से पहले मेल कर लो, तब जो भेंट तुम लाया है तब तुम वेदी पर रखना। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें वचन से यही सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर को पास में जब हम बैठते हैं तो हमें याद रखना है किसका बारे में हम नफरत रखें, बुराई रखें, तो उसको सब परमेश्वर का वचन में यीशु ने कहा है पहले उससे मेल मिलाप कर। अगर आप मेल मिलाप नहीं करते हैं तो आपका प्रार्थना का रुकावट हो सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में बताना चाहते हैं, छत के ऊपर में बारिश हो रहा है, पर जो है पानी नीचे पाइप के द्वारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाइप जाम हो गया, पत्थर से, दुबी घास से जाम हो गया। तो वो पानी को नीचे करने के लिए पत्थर को हटाना है, दुबी घास को वहाँ से हटाना है, कचरा हटाना है, तब वो पानी जो है वो नीचे आराम से आएगा। उसी भी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपना दिल में पत्थर ले लेते हैं, किसी के बारे में बैर, किसी के बारे में झगड़ा, अहंकार, घमंड, क्रोध जब हम करते हैं तो हमारा हृदय जो है पत्थर की तरह जाम हो जाता है, और हम कितनों भी प्रार्थना करते हैं मगर प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। जब तक आप उस व्यक्ति के क्षमा नहीं करेंगे दिल से और मन से, जब तक आपका प्रार्थना नहीं प्रभु सुनेगा। क्योंकि बीज वहाँ पर काम करता है जहाँ पर नम्र मिट्टी है, बीज वहाँ पर गेहूं के बोता तो वहाँ काम करता है, वहाँ फसल, वहाँ पर पौधा होता है, पथरीली भूमि पर नहीं होता मेरे प्यारों भाई बहन। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो, आत्मिक में बढ़ोतरी हो, तो आप जो है आप सबको माफ़ कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए। उसके बाद देखिए परमेश्वर आपको कैसे आगे बढ़ाता है। इस वचन से परमेश्वर हमें और आपको आशीष दे। जय मसीह की।